अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका इस्तकबाल करता हूं। आपका खैर मक़दम है। आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे UPTGT 2021 के बारे में। और हमने आज का जो सबक लिया है वो है उर्दू नावल के आगाज़ व इर्तिक़ा के मुताल्लिक़ मारूज़ी सवालात का। तो आइए साथियों, सबक को शुरू करते हैं, सवाल को हल करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी करते रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत वक्त कम बचा है, इसलिए हम मारूज़ी सवालात को हल करेंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, कृष्णचंद का नावल जब खेत जागे की बुनियाद है? ऑप्शन ए आज़ादी की तहरीक, ऑप्शन बी कहते बंगाल पर, ऑप्शन सी मार्क्सी तहरीक पर है, और चौथा ऑप्शन है वहाबी तहरीक पर है। तो सवाल आप समझ लें। सवाल है, कृष्णचंद का नावल जब खेत जागे की बुनियाद क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कहते बंगाल पर। कृष्णचंद का नावल जब खेत जागे की बुनियाद जो है ये कहते बंगाल पर है, चूँकि जब बंगाल में कहत पड़ा था तो उसी के ऊपर इन्होंने ये नावल लिखा था, कहते बंगाल पर। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उमराव जान अदा नावल में किस इलाक़े की निशानदेही मिलती है? बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। अमराव जान अदा नावल में किस इलाक़े की निशानदेही मिलती है? सबसे पहले तो ये आप बताएं कि अमराव जान अदा नावल जो है किसने लिखा है? तो दोस्तों किसने लिखा है बताएं आप। अमराव जान अदा जो नावल है इसको लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने। और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने एक लड़की है उमराव जान अदा, जिसके बचपन का नाम अमीरन है, जो फैज़ाबाद यानी बंगले की रहने वाली थी और जमादार की बेटी थी। इसको जो है दिलावर ख़ान जो डाकू था, जो मुजरिम था, उसने जो है अगवा करके जो है लखनऊ में लाकर फैज़ डाकू वग़ैरह ने इसको बेचा था 125 रुपये में। कितने में बेचा था? 125 रुपये में। इस नावल के किरदारों में हैं बिस्मिल्लाह जानम, हुसैनी बुआ, फैज़ डाकू है, और दिलावर ख़ान है, अमराव जान अदा भी है, यानी जिसके बचपन का नाम अमीरन है। तो ये जो है लखनऊ तहज़ीब के मुताल्लिक़ ये नावल है। चलिए, तो आपको ये पता चल गया कि अमराव जान अदा जो नावल है इसको लिखा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने। तो रुस्वा ने ये कब लिखा है, किस सन में लिखा है दोस्तों? तो इसको लिखा इन्होंने 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में। किस सन में लिखा है? 1899 ईस्वी में इन्होंने इसको लिखा है। ये 19वीं सदी के आखिर की बात है कि जब इन्होंने उमराव जान अदा नामी नावल लिखा था। अब पूछा जा रहा है इस नावल में किस इलाक़े की निशानदेही मिलती है? पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा है दक्कन, तीसरा है दिल्ली, और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो दोस्तों उमराव जान अदा जो है इसमें जो है लखनवी तहज़ीब की झलक मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा जोड़ा प्रेमचंद के नावलों का है? पहला ऑप्शन है शिकस्त, टेढ़ी लकीर, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न, आंगन, खुदा की बस्ती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आप देखें, पहले दिया गया है शिकस्त। तो शिकस्त तो ये तो कृष्णचंद के जो है पहले नावल हैं, पहली नावल है। किस जो शिकस्त है ये किसकी नावल है? कृष्णचंद की। और कृष्णचंद की ये सबसे पहली नावल है शिकस्त। और टेढ़ी लकीर जो है ये इस्मत चुग़ताई की है। किसकी है? इस्मत चुग़ताई की है। इस्मत चुग़ताई की नावल है ये। और आंगन जो है ये खदीजा मस्तूर की है। और खुदा की बस्ती जो है ये शौकत सिद्दीकी की नावल है। किसकी नावल है? शौकत
सिद्दीकी की नावल है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक नावल जो है कृष्णचंद का है और दूसरा जो है इस्मत चुगताई का है। और सी जो ऑप्शन है यानी जिम आंगन जो है ये खदीजा मस्तूर का है और खुदा की बस्ती जो है शौकत सिद्दीकी की है। तो बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मैदान अमल और बाज़ार हुस्न। तो प्रेमचंद के नावलों का जो जोड़ा है वो है आपका बाज़ार हुस्न और मैदान अमल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नावल आंगन किसकी तसनीफ़ है। बहुत ही आसान सवाल है, अभी ऊपर हमने इससे पहले वाले सवाल में इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है। आंगन किसकी तसनीफ़ है। इस्मत चुगताई की, खदीजा मस्तूर की और क़ुर्रतुल ऐन हैदर की, बेगम हमीदा सुल्तान की। तो दोस्तों जो नावल आंगन है ये है खदीजा मस्तूर का नावल है। किसका है? खदीजा मस्तूर का है। और ज़मीन भी इनकी जो है एक और नावल है खदीजा मस्तूर की, एक और नावल है कौन सी? ज़मीन। आप याद रखें कि आंगन में औरतें और लड़कियां झाड़ू लगाती हैं और जो आंगन होता है वो ज़मीन होता है। तो आंगन और ज़मीन किसका है? खदीजा मस्तूर का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल गौदान किस सन में लिखा। तो बात हो रही है यहाँ दोस्तों लिखने की, किस सन में लिखा, ये नहीं पूछा जा रहा है किस सन में शाये हुआ। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद ने अपना आखिरी और मुकम्मल नावल गौदान जो लिखना शुरू किया था वो शुरू किया था 1832 में। किस सन में? 1832 में इन्होंने लिखना शुरू किया। 1835 में ये जो है मुकम्मल हुआ, यानी 1835 में इन्होंने लिखा। और 1836 में ये जो है सरस्वती प्रेस कलकत्ता जो है बनारस से शाये हुआ। तो सवाल आप समझ गए होंगे क्या पूछा जा रहा है। प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल गौदान किस सन में लिखा। तो आपको पता हुआ कि 32 में लिखना शुरू किया इन्होंने। और कब लिखा इन्होंने? 1935 में। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही जवाब होगा, क्योंकि 36 में ये शाये हुआ है और लिखा इन्होंने 35 में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। अगर ये पूछा जाए कि किस सन में शाये हुआ तो तब जाकर के आपका जवाब बनेगा 1936 का। चलिए अगला सवाल है नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरअतुल उरूस किस सन में लिखा गया। तो मिरअतुल उरूस, मिरअतुन के माना होता है दोस्तों शीशा, आईना। उरूस का मतलब होता है दुल्हन। तो दुल्हन के लिए एक आईना का काम ये नावल इनका करेगा। नज़ीर अहमद का जो पहला नावल है। और अगर नावल की बात की जाए तो नावल की इब्तिदा, नावल की दुनिया में जो पहली नावल है उर्दू में वो मिरअतुल उरूस है। और पहले नावल निगार नज़ीर अहमद हैं। नज़ीर अहमद ने पहला नावल जो है मिरअतुल उरूस जो लिखा है वो 1869 ईस्वी में लिखा है। और इसमें असगरी और अकबरी नाम की 2 बहनों का किस्सा है, यानी इन्होंने अपनी 2 बेटियों का जो है किस्से को बयान किया है। और बड़ी बेटी जो इनकी थी अकबरी, इसको जो है इन्होंने जहेज़ में ये नावल दिया था। तो मिरअतुल उरूस के किरदारों में जो है आपको मिलेगा अकबरी, असगरी और क्या मिलेगा? आकिल, मोहम्मद आकिल। मोहम्मद आकिल कौन है? मोहम्मद आकिल जो है ये अकबरी का शौहर है और असगरी का शौहर है कामिल, उसी का भाई है। किसका? आकिल का भाई है, ये कामिल है। अकबरी को जो है इसको खिताब मिला था इसके ससुराल में कि मिजाजदार बहू। अकबरी को क्या खिताब मिला था? मिजाजदार बहू। और असगरी को खिताब मिला था तमीज़दार बहू। और महमूदा इसी में एक किरदार है। मिरअतुल उरूस की नावल जो है इसमें एक किरदार महमूदा की है। महमूदा जो है अकबरी और असगरी की ननद है, आकिल और कामिल की बहन है। क्या है? आकिल और कामिल की बहन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मिरअतुल उरूस जो पहली नावल है नज़ीर अहमद की और उर्दू की, ये लिखी गई है कब? 1869 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1869 ईस्वी में लिखा गया। और इसके किरदारों में आपको मिलेंगे अकबरी, असगरी, आकिल, कामिल और महमूदा।
और इसमें एक मामा अज़मत थे जो है अकबरी के ससुराल में रहते थे। मामा अज़मत इसके घर को तबाह कर रहे थे। तो जब असगरी की शादी जो है कामिल से होती है तो उसने महमूदा से यानी अपनी ननद से मालूम किया कि यहाँ का क्या माहौल है। तो पता चला कि मामा अज़मत घर को लूट रहे हैं और पूरा घर जो है कर्ज़े में डूबा हुआ है। तो उसने जो है अपनी हिकमत अमली से मामा अज़मत को घर से बाहर निकलवाया। किसने? असगरी ने। चलिए, तो इसका क्या जवाब था? ऑप्शन नंबर बी सही था। चलिए आगे चलते हैं। लैला के खतूत किसका नाविल है? लैला के खतूत जो है ये किसका नाविल है? काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का, काजी अब्दुल सत्तार का, काजी जमाल का, काजी अफ़ज़ाल का। तो दोस्तों बताएं, लैला के खतूत ये नाविल है, किसका नाविल है? काजी अब्दुल गफ़्फ़ार या काजी अब्दुल सत्तार, काजी जमाल या काजी अफ़ज़ाल? तो दोस्तों ये जो है लैला के खतूत ये नाविल है काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल कौन सा है? चौगान हस्ती, बाज़ार हुस्न, गबन, असरार मुआबिद। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल असरार मुआबिद है। कौन सा है? असरार मुआबिद। ये जो है आवाज़ खल्क़ नामी जो है एक रिसाला निकलता था, उसमें इन्होंने इस जो है असरार मुआबिद को शाये करना शुरू किया था। और जब वो रिसाला निकलना बंद हो गया तो इसकी इशाअत भी रुक गई। इसलिए असरार मुआबिद ये जो है मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल है, लेकिन नामुकम्मल है, याद रखेंगे। और इनकी जो आखिरी नाविल है वो मंगलसूत्र है, वो भी नामुकम्मल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल कौन सा है तो आप बताएंगे असरार मुआबिद, लेकिन नामुकम्मल है। और आखिरी नाविल पूछी जाए तो मंगलसूत्र है, वो भी नामुकम्मल है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का आखिरी और मुकम्मल नाविल कौन है तो दोस्तों वो है गऊदान। क्या है? गऊदान। क्या है? गऊदान, जिसमें होरी, धनिया, गोबर, रूपा, सोना वगैरह का तज़किरा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, तो इसका जो सही जवाब था आपको बताएगा कि असरार मुआबिद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फसाने आज़ाद किस अखबार में क़िस्तवार शाये हुआ? उर्दू अखबार, दिल्ली अखबार, अवध अखबार, जामे जहानुमा। तो दोस्तों फसाने आज़ाद जो है ये 1878 और 79 में ये शाये हो रहा था अवध अखबार में। किसमें? अवध अखबार में। और पंडित रतननाथ सरसार जो थे इसके जो है एडिटर बनाए गए थे सन 1878 में। तो कहने का मतलब ये फसाने आज़ाद किस अखबार में क़िस्तवार शाये हुआ? अवध अखबार जो लखनऊ से निकलता था। और फसाने आज़ाद जो शाये हो रहा था इस अखबार में, वो फसाने आज़ाद के नाम से नहीं बल्कि ज़राफ़त के उन्वान से ये शाये हो रहा था। किस उन्वान से? ज़राफ़त के उन्वान से। तो दोस्तों याद रखें कि फसाने आज़ाद किस अखबार में क़िस्तवार शाये हुआ? तो अवध अखबार, कहीं कहीं आपको मिलेगा अवध पंज। तो दोनों एक ही नाम है जहाँ तक मेरी तलाश में है। तो अवध अखबार या अवध पंज, तो दोनों एक अखबार है। इसमें ये जो है फसाने आज़ाद क़िस्तवार निकलता था। तकरीबन 4000 सफ़हात पर ये मुश्तमिल है। लेकिन जब ये अवध अखबार में निकलता था तो किस नाम से निकलता था? ज़राफ़त के नाम से निकलता था। लेकिन जब 1880 में जो है ये शाये हुआ तो फिर फसाने आज़ाद के नाम से शाये हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट थोड़ा जूम कर लें, आगे चलते हैं। 10वां सवाल है, नाविल फ़िरदौस बरी और मंसूर मोहना के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो नाविल फ़िरदौस बरी, मंसूर मोहना, मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना, हुस्न अंजलीना, ये सब अब्दुल हलीम शरर के नाविल हैं। अब्दुल हलीम शरर ये तारीख़ी नाविल निगार की हैसियत से मारूफ़ व मशहूर हैं। इन्होंने जो है रिसाला दिलगुदाज़ जो लखनऊ से जारी किया था, इसमें इन्होंने तारीख़ी नाविल की बुनियाद रखी। और 1880 ईस्वी में और
1880 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना जो एक नावल है इसको इन्होंने शायर किया। मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना ये कैसी नावल है, एक तारीख़ी नावल है, इन्होंने 1880 में इसको शाये किया। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि तारीख़ी नावल निगार की हैसियत से कौन मशहूर हैं, तो अब्दुल हलीम शरर हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है नावल फिरदौस बरी और मंसूर मोहना के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको एरेज कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, अफ़साना से, नावल से, ड्रामा से, दास्तान से। तो बहुत आसान सवाल है, लगाइए दबा के दोस्तों, एकदम बिल्कुल धुआंधार तरीक़े से। चलिए इसका जो सही जवाब है मेरे भी सनम खाने, ये नावल है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और इन्होंने, क्योंकि आपको पता है कुर्रतुल ऐन हैदर ने जितनी नावल लिखे हैं सब किसी न किसी शेर के टुकड़े से इन्होंने नाम रखा है। और इन्होंने ये शेर रखा है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने। क्या है शेर, मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फ़ाने। तो इसी पर इन्होंने जो है कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल का नाम जो है मेरे भी सनम खाने रखा है। अगला सवाल है, इस्मत चुग़ताई का सबसे पहला नावल कौन सा है। इस्मत चुग़ताई का सबसे पहला नावल कौन सा है, टेढ़ी लकीर, ज़िद्दी, दिल की दुनिया, मासूमा। तो दोस्तों इनका जो सबसे पहला नावल है वो आपको पता होगा कि ज़िद्दी है। क्या है, ज़िद्दी है। कौन सा है, ज़िद्दी। और इस्मत चुग़ताई की बात की जाए तो इनकी पैदाइश जो हुई है बदायूं शहर में, यानी बदायूं जो आपका ज़िला बदायूं यूपी में, यहीं पर इनकी पैदाइश जो है 1915 में हुई थी। और ये जो है कादियानी मसलक से, मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। चलिए इन्होंने कहा था, एक सवाल और बनता है कि किस अदीबा ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे दफन न किया जाए बल्कि मुझे नज़र आतिश कर दिया जाए। तो ये इस्मत चुग़ताई ने अपने बारे में कहा था, चुनांचे इनको नज़र आतिश कर दिया गया था। आइए, मुंदरजा झैल में उस नावल का नाम बताइए जो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है। चलिए, आंगन, टेढ़ी लकीर, शिकस्त, मैदान अमल। तो दोस्तों आंगन ये खदीजा मस्तूर का नावल है। टेढ़ी लकीर ये जो है आपका इस्मत, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी लकीर। तीसरा है शिकस्त। शिकस्त जो है ये मुंशी ये कृष्णचंद का है। और इस्मत चुग़ताई की जो नावल है टेढ़ी लकीर है। मैदान अमल जो है मुंशी प्रेमचंद का है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में उस नावल का नाम बताइए जो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आंगन ये जो खदीजा मस्तूर का नावल है इसका मौजू है तक़सीम हिंद। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अब्दुल हलीम शर्र ने अपने नावल का ज़्यादातर मौजू क्या बनाया है, तारीख़, रोमान, सियासत, मज़हब। बहुत आसान सा जवाब है, इन्होंने अपने तमाम नावलों का मौजू, ज़्यादातर नावलों का मौजू तारीख़ को बनाया है। और तारीख़ी नावल निगार की हैसियत से अब्दुल हलीम शर्र बहुत ही मशहूर हैं। चलिए अगला सवाल है, किस नावल में सिर्फ़ एक रात की कहानी पेश की गई है, शाम अवध, ख्वाब का सवेरा, लंदन की एक रात, आखिर शब के हमसफ़र। तो दोस्तों इस जो है नावल का नाम है लंदन की एक रात। ये सज्जाद ज़हीर की नावल है जिसमें इन्होंने लंदन की एक रात का तज़किरा किया है और एक रात में इन्होंने इस नावल को मुकम्मल किया था। कौन सज्जाद ज़हीर? वही सज्जाद ज़हीर जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली थी 1935 में लंदन में। और वहाँ जो है एक रेस्टोरेंट था जो है नानकिंग होटल के कमरे के पीछे कमरे में इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मशवरा किया था। और फिर उसी की जो है उसी का पहला जलसा लखनऊ में रिफ़ाह आम क्लब मैदान में सन 1936 में हुआ था, जिसकी सदारत की थी मुंशी प्रेमचंद ने। और कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। क्या कहा था मुंशी प्रेमचंद ने? हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। चलिए
दारा शिकोह किसका नावल है? पूछा जा रहा दारा शिकोह किसका नावल है? दारा शिकोह किसका नावल है? क्या पूछा जा रहा है? दारा शिकोह किसका नावल है? काजी अब्दुल सत्तार, काजी अब्दुल गफ़ार, काजी अफजाल हुसैन और काजी अब्दुल वदूद। तो दोस्तों ये जो नावल है किसका है? काजी अब्दुल सत्तार का। दारा शिकवा या दारा शिकोह ये किसका नावल है? काजी अब्दुल सत्तार का, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल, प्रेमचंद के नामुकम्मल नावल का नाम क्या है? पर्दे मजाज, निर्मला, गबन, मंगलसूत्र। तो अभी हमने बताया था कि इनका पहला नावल भी नामुकम्मल जिसका नाम है असरार मुआबिद। क्या है? असरार मुआबिद। असरार मुआबिद। इनमें असरार मुआबिद में इन्होंने जो है मंदिर के पुजारियों के ज़रिया जो आम रियाया का इस्तेहसाल किया जा रहा था, उनके माल को, उनके धन को लूटा जा रहा था, उसका नज़रिया, उसका नक्शा इन्होंने इसमें पेश किया है। और इनका जो आखिरी नावल है वह है मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र। ये भी नामुकम्मल है। इसको मुकम्मल किया था उनके बेटे अमृत राय ने। किसने? अमृत राय ने। चलिए तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मंगलसूत्र। चलिए अगला सवाल, एक गधे की सरगुज़श्त किसकी नावल है? एक गधे की सरगुज़श्त किसकी नावल है? कृष्णचंद की, इस्मत चुग़ताई की, राजेंद्र सिंह बेदी की, कृष्णचंद की, पतरस बुखारी की। तो दोस्तों एक गधे की जो सरगुज़श्त है ये नावल है कृष्णचंद की। कृष्णचंद्र की, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, एक मिनट, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है? तो दोस्तों इनका जो पहला नावल है वो है मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने। अगला, इस्मत चुग़ताई का सबसे पहला नावल कौन सा है? तो दोस्तों इनका जो सबसे पहला नावल है वो है ज़िद्दी। अगला सवाल, किस नावल निगार ने इस्लाही नावल लिखे हैं? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, सालिहा आबिद हुसैन, अब्दुल हलीम शरर, नज़ीर अहमद। तो दोस्तों इस्लाही नावल निगारी के लिए मशहूर है आपके नावल निगार, नावल के निगारी के बानी डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस्लाही नावल ज़्यादा लिखे हैं और कुछ समाजी नावल भी इन्होंने लिखा है। और इनका पहला नावल है मिरातुल उरूस, जो इन्होंने जो है जिसमें अपने बच्चे असगरी और अकबरी की कहानी पेश की है और इन्होंने निस्वानी जज्बात और उसको तालीम और तरबियत पर जोर दिया है। अगला है कृष्णचंद के आखिरी नावल का क्या नाम है? तो कृष्णचंद के आखिरी नावल का क्या नाम है? तो अभी आपने पढ़ा था कृष्णचंद के पहले नावल का नाम है शिकस्त और आखिरी नावल का नाम आपको बताना है। पहला है दादर पुल के बच्चे, गधे की वापसी, फुटपाथ के फरिश्ते, समुंदर के किनारे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा बहुत अहम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, BBI है। ये सवाल जो है BBI है, याद रखिएगा। फुटपाथ के फरिश्ते कृष्णचंद का आखिरी नावल है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, मुंदरजा झैल में कौन सा नावल अज़ीज़ अहमद का है? गुरेज, पड़ोसन, उदास नस्लें, ज़िद्दी। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि ज़िद्दी जो है ये आपके नावल है किसका? इस्मत चुग़ताई का है या किसी और का? आप लोग बताएं, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। उदास नस्लें किसकी नावल है? एक बात बताएं आप। चलिए नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा है ज़िद्दी, याद रखना चाहिए, और उदास नस्लें हैं अब्दुल्ला हुसैन की। गुरेज़ जो है अज़ीज़ अहमद का ये नावल है। तो अज़ीज़ अहमद का नावल कौन सा है? गुरेज़, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, लहू के फूल किसका नावल है? मुमताज़ मुफ्ती, इंतज़ार हुसैन, हयातुल्लाह अंसारी, शौकत हयात।
तो दोस्तों लहू का फूल ये जो नावल है ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये है आपके हयातुल्लाह अंसारी का, जो लखनऊ के रहने वाले थे। लहू का फूल जो नावल है ये उर्दू की सबसे ज़ख़ीम नावल है। पूछा जाता है उर्दू की सबसे ज़ख़ीम नावल कौन सी है, तो सबसे ज़ख़ीम नावल जो है, ज़ख़ीम का मतलब होता है सबसे मोटी नावल जो है वो कौन सी है, सबसे ज़ख़ीम नावल ये जो है लहू का फूल है। हयातुल्लाह अंसारी ने इसको लिखा था। हाँ, यहीं पर आपका इंतज़ार हुसैन जब आ गया तो आप एक बात और समझ लें, इंतज़ार हुसैन ने एक नावल लिखा है बस्ती। क्या लिखा है? बस्ती। लेकिन अगर खुदा की बस्ती आ जाए तो वो किसका नावल है, आप लोग बताएं। अभी मैं ऊपर आपको बता के आ रहा हूँ। चलिए, बस्ती इंतज़ार हुसैन का है और खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है। और यहाँ जो पूछा गया लहू के फूल किसका नावल है, तो ये हयातुल्लाह अंसारी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उर्दू में तारीख़ी नावल का आगाज़ का सेहरा किसके सर है? बहुत आसान सा सवाल है क्योंकि ऊपर पढ़ के आ रहे हैं आप। अब्दुल हलीम शरर, रुस्वा, प्रेमचंद, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल, फसाने अजायब का हीरो कौन है? फसाने अजायब का हीरो कौन है? कलीम, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग, फैज़ो, जाने आलम। तो फसाने अजायब है तो आपको हमने पढ़ाया है फसाने अजायब में कि फसाने अजायब में जो है एक फ़िरोज़ बख्त नामी बादशाह था, उसका लड़का था जाने आलम। क्या था? जाने आलम। और जाने आलम जो है एक तोता ख़रीद करके लाता है और उस तोते की कहानी जो है अंजुमन आरा के हुस्न को सुनता है और उस पर आशिक़ हो जाता है। फिर आगे क़िस्सा बढ़ता है। बहरहाल फसाने अजायब का हीरो जो है वो आपका है जाने आलम, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। नावल लंदन की एक रात सज्जार ज़हीर ने किस सन में लिखा? अभी ऊपर पूछा गया था कि एक रात की कहानी किस नावल में पेश की गई है, तो आपने बताया कि लंदन की एक रात। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि लंदन की एक रात किस सन में सज्जार ज़हीर ने तहरीर किया? तो दोस्तों 1939 में इसको इन्होंने लंदन में लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, मुंदरजा झैल में से कौन नावल नहीं है? टेढ़ी लकीर, गौदान, शिकस्त, हम वहशी हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हम वहशी हैं। चलिए आज के सबक में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बड़का